स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने बिना किसी भी सॉफ्टवेयर के एक रियलिस्टिक ह्यूमन करैक्टर कैसे बनाना है 3D के अंदर। आपने चले जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये है मेटा ह्यूमन के नेम से एक प्लगइन जो कि आता है अनरियल इंजन के अंदर। ये आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, अनरियल इंजन का होना आपके पास ज़रूरी नहीं है। ये इनफैक्ट आपको डायरेक्ट अपनी साइट के ऊपर लेके जाता है और यहीं पर से आप इसको लॉन्च करते हो, जस्ट यहाँ पर सिंगल क्लिक करने से। इस पर आपने सिंगल क्लिक किया और उसके बाद ये लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। आप इससे देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास कुछ प्रीव्यू भी आ रहे हैं, कुछ सैम्पल्स आ रहे हैं। इस तरह के करैक्टर्स आप बना सकते हैं। इवन कि अपने खुद के करैक्टर, आप अपना खुद का एक फेस अगर क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पर बहुत ही रियलिस्टिक, तो वो भी बना सकते हो। ये बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो गेम डेवलपमेंट करते हैं और जैसे कि PUBG गेम है या फिर जैसे GTA 5 है, और इन गेम्स के अंदर जो आपको करैक्टर्स दिखाई देते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक करैक्टर्स दिखाई देते हैं, उन करैक्टर्स को बनाने के लिए आप मेटा ह्यूमन का यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो है बहुत सारे दूसरे पर्पस भी हैं। जब तक ये लोड हो रही है तब तक मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूं। तो इसके अलावा फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि जहाँ पर एक 3D करैक्टर लिप सिंकिंग के ज़रिए एक्सप्लेन कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों को। लाइक उसने कुछ भी, आप फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो और आप अपना फेस वहाँ पर दिखाना नहीं चाहते और आप अपने करैक्टर के ज़रिए, ख़ुद के करैक्टर के ज़रिए चीज़ें जो हैं वो अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हो, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हो बहुत अच्छी वे के अंदर, तो फिर आपके लिए मेटा ह्यूमन सबसे बेस्ट हो सकता है। मेटा ह्यूमन के अंदर आपने करैक्टर बनाने के बाद आपने उसकी एनिमेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। बट फिलहाल तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर आपने ये सीखना है कि आपने मेटा ह्यूमन के अंदर एक रियलिस्टिक करैक्टर कैसे बनाना है। इवन के करैक्टर क्रिएटर से भी ज़्यादा बेस्ट करैक्टर्स यहाँ पर बन सकते हैं मेटा ह्यूमन के अंदर, ज़्यादा रियलिस्टिक वे के अंदर। बट आप कार्टूनी करैक्टर्स यहाँ पर नहीं बना सकते, रियलिस्टिक करैक्टर्स ही बना सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको मेटा ह्यूमन के अंदर ना सिर्फ करैक्टर्स मिलते हैं बल्कि प्रॉपर उनकी एसेसरीज भी मिलती हैं। उनके हेयर्स भी मिल जाते हैं, उनके हेयर पैक, उनके क्लॉथ्स, उनके शूज़ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो आउटफिट्स के अंदर आती हैं एंड एसेसरीज़ के अंदर आती हैं। आप देख सकते हो कि मेटा ह्यूमन क्रिएटर यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आपके प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपने जो GPU लगाया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये साथ साथ जो आपके PC की कॉन्फ़िगरेशन होती है उनको खींच रहा होता है। तो आपने जो है बिल्कुल कांस्टेंट करके जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप आज के इस वीडियो के अंदर सीखने को मिले। तो ये विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर जो है वो लॉन्च हो जाएगा मेटा ह्यूमन क्रिएटर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर से कितना ज़बरदस्त फैंटेस्टिक किस्म के आपको करैक्टर्स देखने को मिलेंगे। आप उन करैक्टर्स को डाउनलोड करके अनरियल इंजन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर भी इवन कि आप इन करैक्टर्स को FBX के अंदर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर ये करैक्टर बनाया था, ये देख सकते हो आप। ये बिल्कुल एक ऐसा करैक्टर है जिसे हम ना तो मेल कह सकते हैं ना ही फीमेल कह सकते हैं। दरअसल ये बेस करैक्टर फीमेल का था, उसके बाद मैंने मेल इसके ऊपर जो है वो बेयर्ड लगाई, मास्टर लगाई, और इसके अलावा इसको जो है वो हेयर्स लगाए। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने करना ऐसे है कि आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है सिंपली। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप इस साइट के ऊपर आओगे तो आपसे ये लॉगिन मांगेगा। आपने लॉगिन कर लेना सिंपली अपनी जीमेल के साथ, या एपिक जो आपका गेम लॉन्चर है, ये देखें यहाँ पर एपिक गेम्स लॉन्चर, ये एक यहाँ पर आपके पास छोटा सा एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद बिल्कुल फ्री में है, डायरेक्ट इनकी साइट पर जाके आप कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए साइन अप रहेगा, और आपको हर टाइम यहाँ पर आके जितने भी अनरियल के प्लगइन्स हैं वहाँ पर जाके आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा हर बार।
अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पर से आपको बहुत सारे बेस करैक्टर्स मिल रहे हैं, आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक करैक्टर पिक कर लेना। मेल करना चाहते हैं या फिर फीमेल करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कोई क्लाइंट आपके पास आता है। आपने सिंपली फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से एक करैक्टर चाहिए, मैं बनाना चाहता हूँ एक एशियन करैक्टर। तो एशियन करैक्टर के लिए मुझे एक बेस करैक्टर देखना होगा और उसी को मैं बाद में कस्टमाइज़ करूँगा अपने हिसाब से। तो मुझे देखना है कि यहाँ पर एशियन करैक्टर के लिए सबसे बेस्ट करैक्टर कौन सा रह सकता है। एशियन आपको बताया कि बहुत सारे, आपको यहाँ पर ये भी एक एशियन करैक्टर है, ये भी एशियन करैक्टर है, चाइनीज़ लुक दे रहा है, ठीक है, ये भी एक एशियन करैक्टर है, ये थोड़ा सा अफ्रीकन लग रहा है। और चलो मैं यहाँ पर से ये पिक कर लेता हूँ कॉपर। इसे मैंने यहाँ पर से सिंपली सेलेक्ट कर लिया, विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। ये करैक्टर यहाँ पर आ चुका है, इवन कि आप यहाँ पर रहते हुए इसकी एनिमेशन भी कर सकते हो इन करैक्टर्स की, उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपने सेलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप यह है कि आपने क्रिएट सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। अब देखें ये करैक्टर यहाँ पर मैं इसकी जो एनिमेशन है उसे पॉज कर देता हूँ और सिंपली माउस का जो स्क्रॉल बटन है ना, उससे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अपनी तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो ये जूम आउट हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, अब ये है कि मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, और हर लिहाज से मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि जूम इन एंड जूम आउट करके भी देख सकता हूँ। अच्छा, मुझे अब क्या करना है कि मुझे सिंपली क्लिक करना है ब्लेंड के ऊपर, ठीक है। ब्लेंड के ऊपर नेक्स्ट इसका स्टेप था। अब ब्लेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये वाला जो फेस है इसे कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज कैसे करना है, बहुत इजी तरीका है। अब आपने मोर यहाँ पर जो है फेसेस देखने हैं, लाइक आप जो भी कस्टमाइज करना चाहते हो, अगर आप अपना एक ह्यूमन कैरेक्टर अपना खुद का बनाना चाहते हो यहाँ पर रियलिस्टिक, तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पर मॉव्स देख लेने हैं। बेस मॉव्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर जंप आउट करता हूँ, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद मैं इससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मेरा कैरेक्टर मेल है तो मुझे सारे के सारे मेल ही लेने हैं। और अब उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं इस वाले को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसके बाद 3 मेरे पास मज़ीद बन के आ चुके हैं। अच्छा, जैसे ही हमने वो 3 फिल कर दिए उसके बाद 3 मज़ीद आ गए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट टाइम जो भी यहाँ पर आता है ना, उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि आखिर इसका मकसद क्या है। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी। बाद में जब मैंने इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस की तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए जो हैं स्मूथ होती गई। अच्छा, अब आपने दरअसल मैं आपको बता रहा था कि इसका मकसद क्या है। ये जो 3 यहाँ पर पहले शो हो रहे थे, मैंने यहाँ पर 3 जो हैं वो मोर कैरेक्टर्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। तो मेरे पास यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी सारे यहाँ पर मार्कर्स बन के आ चुके हैं, ठीक है। ये मार्कर्स दरअसल वो मार्कर्स हैं जिनकी मदद से हम अपने फेस को मॉडिफाई करेंगे। आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे हमने स्कल्पटिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं फेस यहाँ पर मज़ीद ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा तो ये मार्कर्स बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैं इनको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, अपने फेस को मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ ज़्यादा डिटेल के अंदर। जितने ज़्यादा आप करैक्टर्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे वैसे वैसे आप उसके मुताबिक आपका करैक्टर मज़ीद डिटेल में जाके मॉडिफाई होता जाएगा। अब ये वाला है, मैं इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस पर किया, अब देखिए मज़ीद यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ गया। पहले मतलब 3 थे, अब एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर 4 शो होने लग गए हैं। और उसके बाद इस वाले को भी मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इस वाले को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये हो गए हमारे कंप्लीट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इस फेस को जो है वो मॉडिफाई करना है। अब देखें ये डॉट है, इस डॉट को पकड़ के अब देखें मेरी बात सुने, मैंने इस पर क्लिक किया और इसके सर्कल के अंदर ये देखें कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 6 हैं भाई साहब। देखें अब मैं इसे यहाँ पर लेके जाऊँगा, इस जगह पर यहाँ पर लेके जाऊँगा तो ये पता है किसके हिसाब से मॉडिफाई होगा, किसके हिसाब से इसकी लुक चेंज होगी, इस वाले करैक्टर के हिसाब से, ठीक है। इस वाले करैक्टर का जो
ये हेड है ना, उस हेड के मुताबिक अब इसका हेड यहाँ पर से बन चुका है। अब अगर मैंने आइस को करना है, ठीक है, देखें अब ये मार्कर जो है ये आइस का मार्कर है। अब आइस के मार्कर को मैं लेके जाता हूँ इस वाले पर, ठीक है। मैं इस वाले पर क्यों लेके जा रहा हूँ, आप होपफुली समझ रहे होंगे इस चीज़ को। मैं इस वाले पर इसलिए लेके जा रहा हूँ, मैं आइस को, इसकी आइस को, इस करैक्टर की आइस को इस वाले करैक्टर की आइस के अकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखें मैं यहाँ पर इस जगह पर मैंने प्लेस कर दिया इसको, ओके। और उसके बाद फिर इस वाली आइस को जो है इसी मार्कर के ऊपर मैंने अगेन कर दिया, क्योंकि मुझे सेम इसी करैक्टर की आइस ही चाहिए, ठीक है, दोनों। अब उसके बाद बारी आती है नोज की। तो नोज को मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ ये वाला जो करैक्टर है ना नीचे वाला सैनिका, मैं इस करैक्टर के नोज, जैसे इस करैक्टर का नोज है बिल्कुल वैसा ही नोज मेरे इस करैक्टर का हो। तो मैं इस नोज वाले मार्कर को पकड़ूंगा और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आ जाती है बारी चिक्स की। तो चिक्स को मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि चिक्स जो है ना इसकी वो इस करैक्टर के मुताबिक हो। तो मैं क्या करूँगा कि पकड़ के इसे यहाँ पर इस वाले मार्कर को ऐसे कर दूँगा, सही है। और उसके बाद फिर इस वाली चिक को भी सेम एज इट मैं यहाँ पर कर दूँगा। और आप देख सकते हो कि पहला मेरा करैक्टर कुछ और था और अब उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती जा रही हैं। अब बारी आती है इसकी थोड़ी की, चिन की। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो थोड़ी है वो ये जो बियर्ड वाला करैक्टर है उसके जैसे बन जाए, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सही है। अब बारी आती है इसके लिप्स की। तो मैं लिप्स जो है इस वाले करैक्टर के अकॉर्डिंग करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये देखें ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आपने यहाँ पर करैक्टर को कैसे मॉडिफाई करना है, और ये इस मेथड से आप करैक्टर्स को मॉडिफाई करके प्रॉपरली अपना एक खुद का करैक्टर बना सकते हो। और मज़े की बात यह है कि इन करैक्टर्स की ऑटोमेटिकली ऑलरेडी रिगिंग हुई पड़ी है, जैसे कि करैक्टर क्रिएटर के अंदर होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है ना वो है स्किन का। मैंने मॉडिफाई कर लिया, आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग करना होगा तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है बारी यहाँ पर स्किन की। स्किन के अंदर सबसे पहले नंबर पे आ रहा है स्किन के टेक्सचर्स। अगर मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको लाइट रखना चाहता हूँ, ब्राइट रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक, तो ये हट जाएगा। अच्छा, अब बारी आती है इसके फेस के टेक्सचर्स की। अब देखें, आपने अगर इसकी एज को बढ़ाना है ना, इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, फेस के ऊपर जो झुर्रियाँ होती हैं वो पैदा करनी, वो क्रिएट करनी है, तो आपने टेक्सचर को ये देखें यहाँ पर से इसके टेक्सचर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारा करैक्टर ओल्ड हो गया, यहाँ पर से मज़ीद टेक्सचर जो हैं वो और आ गए। मैं जैसे जैसे अब देखें यहाँ पर इनके एक तरह के ना वो बने हुए हैं, छोटे छोटे समझ लो कि जैसे होता है ना पॉइंट्स बने हुए हैं, एरिया बने हुए हैं। अब किसी एरिया में कौन से टेक्सचर्स हैं, किसी में कौन से टेक्सचर्स हैं, वो एरिया शो तो नहीं हो रहे, लेकिन उनका यहाँ पर एक स्केल जो पैमाना है वो शो हो रहा है। तो मैं इसको आगे करता जा रहा हूँ और उसकी टेक्सचर्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्ट्रास्ट की बारी आती है, फिर उसके बाद रफनेस की बारी आती है, और रफनेस के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रैकल्स है, अगर उनको आप करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर ये तो बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर आपको फ्रैकलेस देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसके फेस के ऊपर। ये अक्सर अंग्रेज़ों में पाए जाते हैं, अंग्रेज़ों की जो स्किन होती है उसके ऊपर आपको ये देखने को मिलते हैं। हम एशियंस जो होते हैं उनकी स्किन के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पर से आप उनकी डेंसिटी, उनकी स्ट्रेंथ, सैचुरेशन एंड टोन जो है उसको भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर मज़ीद इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, ये रेडनेस है, सैचुरेशन है, लाइटनेस है। ये खैर बहुत इजी है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको कर सकते हो, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर आती है बारी आइज़ की। तो आप देखें ये आइज़ के टेक्सचर आप यहाँ पर से सिंगल क्लिक करके आइज़ के टेक्सचर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर टीथ की बारी आती है। तो इसके जो टीथ हैं उनकी जो टीथ की जो लेंथ है उसे आप यहाँ पर से इंक्रीज़ कर सकते हो, और वेरिएशन जो है आप वेरिएशन को इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पर से आप इनका जो कलर है, टूथ कलर है, वो चेंज कर सकते हो, ये इस लिहाज से आप। उसके बाद फिर बारी आती है मेकअप की। तो आप जनाब यहाँ पर से
कोई भी अपना जो है यहाँ पर फाउंडेशन के अंदर आपको यहाँ पर कुछ पहले आप इसको ऑन कर लें, यहाँ पर चेक लगा दें और उसके बाद यहाँ पर ये देखें जो आपको बेस्ट लगता है, जो सूटेबल है आपके नीड के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर से मेकअप का प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। फिर आइज़ के यहाँ पर मेकअप आ जाता है, ये खैर आपको फीमेल कैरेक्टर्स में ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको नीड पड़ेगी। फिर यहाँ पर ब्लश और फिर ये लिप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहती हैं, ये देखिए यहाँ पर कितने ज़बरदस्त टेक्सचर्स यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, मैं इनको नन रहने देता हूँ। उसके बाद फिर बारी आती है यहाँ पर हेयर्स की। अब हेयर के सेक्शन के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये वाले हेयर्स मैं रिमूव करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो हेयर्स है ना वो मैं थोड़े से चेंज करूँ, थोड़े से अगर स्टाइलिश करना चाहता हूँ। ये स्टाइलिश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। ये देखें ये हेयर्स, ये जो शॉर्ट पिक्सी हेयर्स हैं, ये बच्चों के लिए ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं ये हेयर्स। और आप यहाँ पर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो गए। इस करैक्टर की नीड के अकॉर्डिंग ये वाले हेयर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रियलिस्टिक हेयर्स हैं। उसके बाद फिर आईब्रोज़ की बारी आती है, तो आईब्रोज़ यहाँ पर इसकी ठीक है, मुझे इनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक कर दें। उसके बाद फिर आ जाती है, अच्छा यहाँ पर इनका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। लाइक देखें मैं इसके आईब्रोज़ को जो है वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर से वाइट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कस्टम कलर पे जाएंगे और यहाँ पर से कलर को आप यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कर लें, क्योंकि ये एक ओल्ड करैक्टर है तो इसके जो अपना आईब्रोज़ हैं वो वाइट होने चाहिए। और उसके बाद फिर अगर हम हेड की बात करें, हेयर्स की, तो हेयर के जो कलर्स हैं वो भी ऑब्वियसली वाइट ही अच्छे लगेंगे। ये देखें ये थोड़े से मैंने कर दिए, डार्क कर दिए, लाइट डार्क कर दिए। और उसके बाद फिर हमारे पास आई लैशेज़ आ जाती हैं, फिर माउथ स्टिचेस आ जाती हैं। यहाँ पर आप ये बिल्कुल लाइट सी माउथ स्टिचेस हैं, मैंने वो अप्लाई कर दी हैं। सेम उनका कलर पहले जैसा उसने पिक कर लिया ऑटोमेटिकली। फिर बियर्ड की बारी आ जाती है, बियर्ड लगाना चाहते हैं तो ये देखें ये चाइनीज़ बियर्ड है, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी वो एशियन बियर्ड आ गई, और ये बाकी पता नहीं कौन सी यहाँ पर। अच्छा मुस्लिम बियर्ड्स भी हैं, अगर आप एक मुस्लिम करैक्टर बनाना चाहते हैं, ये मौलवी साहब बन गए यहाँ पर। तो इस तरह से जो है वो आप अपने करैक्टर्स को यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में, बहुत ही बेस्ट वे के अंदर, बहुत ही इजी मेथड से बना सकते हो, सही है। तो मैं नॉन रहने देता हूँ। उसके बाद फिर आ जाती है प्रॉपर्टी, बॉडी की प्रोपोर्शंस आ जाते हैं, मतलब बॉडी की जो हियत है उसको चेंज करना, उसके स्टाइल को चेंज करना, थिन करना है या उसको हमने थोड़ा सा उसको फैट बनाना है, वो हम यहाँ पर से ये प्रीसेट्स बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर से स्केल करना चाहते हैं तो स्केल भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको मैं अगर मोटा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको मोटा कर दिया, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद कैरेक्टर को थोड़ा सा फैट कर देगा। फिर यहाँ पर बारी आती है टॉप्स की। अब टॉप्स के अंदर आपको ज़्यादा नहीं, बस कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैरेक्टर क्रिएटर में तो होता है ना कि आपको बंडल्स के बंडल्स मिल जाते हैं, बने बनाए रेडीमेड शर्ट्स एंड पैंट्स वगैरह के। अगर नहीं है किसी के पास तो बताइएगा, प्रोवाइड कर दूंगा रीज़नेबल प्राइस के अंदर। अब देखें यहाँ पर ये एक मुझे मिल रहा है फीमेल का, मैंने अप्लाई कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सिंपली क्लिक कर दिया, वो उसके ऊपर ड्रॉप हो गया। और यहाँ पर से यहाँ पर सेम एज इट, जैसे कि पहले हमने अपने मॉफ्स के साथ छेड़छाड़ की थी और चीज़ों के कलर्स चेंज किए थे, वैसे इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फिर बॉटम्स की बारी आ जाती है, फिर इसी तरह से हम शूज़ जो हैं वो यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार था एक करैक्टर को यहाँ पर से मॉडिफाई करने का, बनाने का। और अब जनाब यहाँ पर देखें मैं ऐसे करता हूँ, इस करैक्टर की थोड़ी सी एनिमेशन करता हूँ। हम देखें यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन जो है ना इस करैक्टर के ऊपर हुई पड़ी है। थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। इसके एक्सप्रेशंस आप ज़रा चेक कीजिएगा, स्पेशली ये चीज़ बड़ी कमाल की लगी है मुझे इसके अंदर, मेटा ह्यूमन के अंदर। देखें उसके बाद फिर ये देखें ये फेस रूम के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, ये देखें। अच्छा यहाँ पर ये 3 डॉट्स पर क्लिक करें
ये यहाँ पर फेशियल पोजेज आपको देखने को मिल रही हैं, ये बॉडी पोजेज देखने को मिल रही हैं, ये एक्सप्रेशन लूप्स मिल रही हैं, ठीक है, ये टेक्निकल लूप्स मिल रही हैं। यहाँ पर से मैं करता हूँ सैड, तो करैक्टर मेरा सैड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर से इमोशनल करता हूँ तो करैक्टर मेरा यहाँ पर इमोशनल दिखाई दे रहा मुझे। यहाँ पर से मैं इसको ज़रा थोड़ा फाइट वाला यहाँ पर पोज आ गया, ये पोजेज है। फिर बॉडी रूम आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखें बॉडी रूम के अंदर ये फेयर, ये काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर हैप्पी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो हैं वो प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं। हैप्पी है, सॉरी यहाँ पर वो था हैप्पी शो हो रहा था, इसके अंदर सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब एंगर शो हो रहा है क्योंकि मैंने एंगर सेलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद अभी सरप्राइज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ पड़ा है, तो मैं इसको चेंज करके एंगर कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह ये तरीकाकार है जनाब। यहाँ पर से आप FBX के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और वो तरीकाकार कैसे है, वो कैसे करना है, उसका थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है, लेंथी है, वो आपको तकरीबन भी आधा घंटा लगेगा यहाँ पर से एक FBX के अंदर करैक्टर को एक्सपोर्ट करने पर, लेकिन ईजी है बहुत। वो तरीकाकार मैं आपको बता दूँगा, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। और अच्छा, अब यहाँ पर से आपने इसको एक्सपोर्ट, सिंपली एक्सपोर्ट कैसे करना है, अगर आपने अनरियल इंजन के अंदर इसको लेके जाना है या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पर जनाब आपने सिंपली ये करना है कि मेटा ह्यूमन पर आपने क्लिक किया सिंपली, तो यहाँ पर आपका ये करैक्टर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो फर्दर तो कर सकते हो, और नहीं तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका करैक्टर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। एक्सपोर्ट मैश विद टेक्सचर्स जो है वो आपका करैक्टर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये देखें MHB ये एक फॉर्मेट है, इसके अंदर एक्सपोर्ट हो चुका है। तकरीबन कोई 1.5 MB के करीब आपका ये करैक्टर आपके पास आ चुका है। ज़्यादा हैवी भी नहीं है, गेम्स के लिए आप जो है वो बना सकते हो करैक्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए CG ओपिनियंस को लाजमी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ वीडियोस बनाए जाऊँ। कुछ वीडियोस मोटिवेशन भी हुआ करेंगी, कुछ वीडियोस ट्यूटोरियल पर भी हुआ करेंगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ करेंगी, और इस तरह से जो भी हमें मवाद मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, हम अपलोड करते रहेंगे। बस हमें आपकी मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।